साथियों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनरा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। साथियों आज के इस वीडियो में अपन बीए सेकेंड ईयर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कि हमने पूर्व में भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण के रूप में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विस संविधान, जिसकी कि अनोखी विशेषता डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वहाँ सफलता के क्या कारण है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पर आज भी कुछ कैंटन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बाकी में इनडायरेक्ट एवं डायरेक्ट का सम्मिश्रण या समन्वय पाया जाता है। तो इसके पीछे वहाँ की परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिससे कि वहाँ पर आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल हो रहा है। अन्यथा विश्व के अधिकांश देशों में जिनकी आकार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, वहाँ प्रतिनिधात्मक यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफलता के कारण। हम पहली बार ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है कि जब जनता खुद विधियों का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करे, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं। लेकिन विशुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आधुनिक युग में संभव नहीं है, इसलिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साथ साथ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया है। अभी ये अपन डायग्राम जो कि पूर्व में भी देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड, वहाँ पर किस तरह से ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जो लैंड्स जी माइंड के रूप में जो जन समूह सभाएं 12 महीने में एक जगह एकत्र होती है, इसके साथ ही उपकरण के रूप में आपका जन्म संग्रह या लोक निर्णय, यस नो आरंभ के रूप में इस प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाते हैं। अब उसके बाद अब अपन देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारक। नंबर 1 है परिस्थितियों के अनुकूल। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पौधों के समान एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में ही विकसित होती है। हर देश की अपनी अपनी विलक्षणताएं, निवासियों का चरित्र, ऐतिहासिक परंपराएं, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां, भौगोलिक दशाएं होती है जो एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सोशल एवं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल कहाँ तक है, अर्थात कहाँ तक ब्राइस के शब्दों में रेशियो ऑफ द सोल है। अरस्तु, मोंटेग्यू आदि विचारकों ने सैकड़ों वर्ष पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इंग्लैंड में राजतंत्र तथा मध्य पूर्वी देशों में अधिनायक तंत्र की सफलता का यही आधारभूत कारण है। स्विट्जरलैंड में भी भौगोलिक दशाएं, राष्ट्रीय चरित्र, ऐतिहासिक परंपराएं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त है। इन सब तथ्यों के कारण स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल हुआ है या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर के नाम से पुकारा जाता है। अब अपन सेकंड परिस्थिति में देखते हैं भौगोलिक स्थिति। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनुरूप है। ये एक छोटा सा देश है, इसका आकार तथा इसकी जनसंख्या कम है। फलस्वरूप शासन अपेक्षाकृत सरल, नागरिकों में परस्पर स्नेह एवं सहयोग, शासकों द्वारा शासितों में सफल घनिष्ठ संबंध, दलबंदी का अभाव, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का सफल प्रयोग आदि तथ्य उपलब्ध होते हैं जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है। स्विस देश की प्राकृतिक बनावट भी प्रजातंत्र के अनुकूल है। पहाड़ों, नदियों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक सीमाओं के कारण उत्पन्न देश के विभाजन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में स्थानीयता, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। स्विट्जरलैंड का एक कृषि प्रधान देश होना भी प्रजातंत्र की सफलता में सहायक सिद्ध हुआ है। फिर है नागरिकों का चरित्र। इस देश के नागरिकों का अलग अलग राष्ट्रीय चरित्र होता है। हर देश के स्विस नागरिकों का चरित्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विकास के अनुकूल है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान, शिक्षित, बुद्धिमान एवं व्यावहारिक हो। स्विसवासी शिक्षित तो है ही, साथ ही साथ उनमें व्यवहार कुशलता, सहिष्णुता, पॉलिटिकल अवेयरनेस और नेशन के प्रति प्रेम और
अपने ड्यूटीज के प्रति निष्ठा इत्यादि गुण सराहनीय है। इनमें उदारता और प्रगतिशीलता का अपूर्व कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। वे संतुलित, सावधान, स्थिर स्वभाव के होते हैं और इसी कारण से ये जो गुण है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनुरूप है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संस्थाओं की सफलता का रहस्य स्विस नागरिकों की उच्च दर्जे की स्वतंत्र प्रवृत्ति है। स्विस मतदाता सदैव स्वतंत्र रहते हैं और पर्याप्त स्वतंत्रता से विधायी के कार्यों की आलोचना भी करते हैं। फिर है सामाजिक आर्थिक समानता। स्विस प्रजातंत्र की सफलता का एक अन्य प्रमुख कारण है सामाजिक एंड सोशल इकोनॉमिक इक्विलिटी, जो कि स्विस समाज में पाई जाती है। वहाँ पर कोई वर्ग भेद, ऊंच नीच की भावना नहीं है। विभिन्न वर्गों में परस्पर द्वैत, वैमनस्य अथवा प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। शासन यंत्र के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व है। आर्थिक समानता भी स्विस समाज की एक प्रमुख विशेषता है। न तो कोई बहुत धनी है, न कोई बहुत निर्धन। अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के हैं। धन का कुछ ही हाथों में संग्रह नहीं है। विशाल जन उपयोगी उद्योग धंधों पर स्वयं राज्य का नियंत्रण है। स्विट्जरलैंड एक वेलफेयर स्टेट है जिसका आधार ही सामाजिक आर्थिक समानता है। ऑप्शन ने कहा भी है कि धनवानों के धन और निर्धनों की निर्धनता भ्रष्ट यानी मूल भ्रष्टाचारी तत्व है और स्विस प्रजातंत्र इन तत्वों से मुक्त है। फिर है व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों के सदस्य स्विट्जरलैंड में कोई भी व्यक्ति राजनीति को व्यावसायिक अर्थात जीविकोपार्जन का साधन नहीं मानता। राजनीति से इतना धन प्राप्त नहीं हो सकता कि कोई जीविका चला सके। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यक्ति कठिनाई से मिलेंगे जिन्होंने पॉलिटिक को ही अपना जीवन अर्पित कर दिया हो, जो दल संचालन का ही अपना व्यवसाय समझा हो। तात्पर्य यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पॉलिटिकल लाइफ अधिक उपयोगी नहीं है। अधिकांश लोग सेवा भाव, विशेष रुचि, मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा से ही पॉलिटिक में प्रवेश करते हैं। अतः स्विस पॉलिटिकल जो लाइफ है वो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, भारत और अन्य प्रजातांत्रिक देशों की अपेक्षा कहीं अधिक शांत, स्वस्थ, शुद्ध, भ्रष्टाचारहीन और प्रतिस्पर्धा रहित है। फिर है अगले बिंदु, शासन में शुद्धता। प्रजातंत्र का आधार होता है जनिच्छा। शुद्ध जनतंत्र शुद्ध जनिच्छा के आधार पर ही निर्मित होता है। स्विट्जरलैंड में जनिच्छा के आधार पर ही भ्रष्ट होने की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि स्विस राजनीतिक छलकपट, घूसखोर से रहित, सच्चरित्र, निष्पक्ष, सद्व्यवहारशील, कुशल, ईमानदार और कर्तव्यपरायण शासक है। इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। स्थानीय स्वशासन की परंपरा। स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की परंपरा यानी ट्रेडिशनल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रजातंत्र की सफलता में अधिक सहायक सिद्ध हुई है। अनेक कैंटन तथा हजारों कम्यून स्वशासन की इकाइयाँ ये देश की राजनीतिक प्रयोगशालाएं हैं। नवीन विचारधाराओं का प्रयोग सर्वप्रथम उनमें किया जाता है और बाद में इन्हें संघ में अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुशल शासन, स्थानीय स्वतंत्रता तथा नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा एवं अनुभव ये स्थानीय स्वशासन परंपरा की मुख्य देन है, जिनका स्विस प्रजातंत्र को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान है। स्थानीय स्वशासन का एक उल्लेखनीय अनुदान या देन ये भी है कि उसने जनता में प्रत्येक विषय अथवा व्यक्ति के संबंध में उनके गुणों अवगुणों के अनुसार निर्णय करने की प्रवृत्ति को बनाया है। फिर है स्वतंत्र प्रेस। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र, निडर और सम्मानित यानी चौथा स्तंभ जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में प्रेस पूर्णतः स्वाधीन और निर्भीक है। उनका वितरण बहुत व्यापक मात्रा में होता है। हुबर ने यह भी कहा था कि स्विस प्रेस सुव्यवस्थित, सुविज्ञ है। ये उत्तेजनापूर्ण, द्वेष प्रेरित नहीं है। अधिकांश पत्रों का उद्देश्य सामान्य जनहित होता है और ये भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनुकूल है। फिर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो मेथड है उसमें जनमत संग्रह और आरंभण की व्यापक व्यवस्थाओं का हाथ रहा है। इन साधनों के अनेक लाभ हैं। ये सार्वजनिक संप्रभुता सिद्धांत का व्यवहारिक रूप देते हैं। ये विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाते हैं। नागरिकों में देश प्रेम, जनसेवा और कर्तव्यपरायणता के भाव पैदा करते हैं। गलत भावना की ज्वाला को शांत करते हैं और पॉलिटी में नीतियों और व्यक्तियों में भेद करना संभव बनाते हैं और प्रत्येक जो इश्यूज होता है उस पर
जो जनता के निर्णय को अंतिम स्थान देते हैं। इन मेथड के परिणाम स्वरूप ही जन इच्छा की क्रियान्वयन होने के साथ साथ प्रशासन को सुयोग्य पॉलिटिशियन के अटूट अनुभव का लाभ मिलता है। शासन में क्रमबद्धता रहती है और उसमें कुशलता आती है। फिर है 1800, फिर है प्रेम, स्वतंत्रता प्रेमी एवं सहिष्णुता। स्वतंत्रता प्रेमी एवं सहिष्णुता स्विस प्रजातंत्र की सफलता का एक अन्य कारण है कि यहाँ के निवासी स्वतंत्रता प्रेमी है, लव ऑफ लिबर्टी करते हैं। स्विट्जरलैंड के व्यक्तियों की नागरिक, सामाजिक और पॉलिटिशियन जो लिबर्टी है उसको पवित्र मानते हैं। स्विसवासी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वप्रथम स्थान देते हैं, लेकिन साथ साथ वे अपने ड्यूटीज के प्रति भी अवेयरनेस रखते हैं। तात्पर्य है कि अपने अधिकारों के साथ साथ वे दूसरों का आदर करते हैं, वे अन्य व्यक्तियों के विचारों का आदर करते हैं और साथ ही दूसरों के विचारों का भी आदर करते हैं। विरोधियों के विचारों के प्रति सहिष्णुता अपनाते हैं, यानी टॉलरेंस की बात दर्शाते हैं। विरोधियों को मत प्रकट करने के पर्याप्त अवसर देते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की भावनाओं का अपूर्व समन्वय स्विसवासियों में देखने को मिलते हैं। ये लक्ष्य प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। फिर है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। स्विट्जरलैंड विभिन्नताओं अनेकताओं वाला देश है। इन देश में विभिन्न भाषाएं, धर्म तथा जातियां, फिर भी स्विट्जरलैंड में एक नेशन की विकास की प्रवृत्ति है। वहाँ पर रिलीजन, लैंग्वेज उसकी एकता के सामने बाधक सिद्ध नहीं हुई है। पृथक्करण की प्रवृत्तियाँ प्रजातंत्र के लिए सदा घातक सिद्ध हुई है, लेकिन स्विस प्रजातंत्र इस अभिशाप से सदा ही मुक्त रहा है। इसलिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल हो पाया है। फिर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का कोऑर्डिनेशन। अंत में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को विशुद्ध रूप में नहीं अपनाया गया। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ उपकरणों के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी प्रतिनिधात्मक व्यवस्था को भी स्थान दिया है। आजकल जनता द्वारा सब निर्णय करना तथा शासन संचालन करना असंभव है, इसलिए प्रतिनिधियों के द्वारा इन कार्यों को पूरा करना आवश्यक हो गया। लेकिन इन प्रतिनिधियों पर लोकप्रिय नियंत्रण, अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होना ही स्विस संविधान की एक महत्वपूर्ण बात है। तथा स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र तथा प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र का अपूर्व समन्वय किया गया है। फिर है तटस्थ स्थिति तथा विशेष निमित्त। 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके बाद में स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थता को अपनाया और तटस्थता नीति के कारण ये देश सदा विश्व के संकटों से मुक्त रहा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर देश में जो मत विभाजन हो जाता है उस विशेष विषय के प्रभाव से सदा मुक्त रहा था। उसके साथ ही स्विस प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र के अपनाए जाने का एक विशेष निमित्त रहा है। मोटिवेज है, कुछ अमेरिकी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को नागरिकों ने प्रतिनिधि संस्थाओं से असंतुष्ट होकर उन पर अवरोध के उद्देश्य से अपनाया, किसी आंतरिक प्रेम की भावना से नहीं। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में नागरिकों ने प्रारंभ से ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए समान तथा प्रेम एवं वे प्रतिनिधियों पर अवरोध नहीं चाहते थे बल्कि उनका पथ प्रदर्शन करना चाहते थे। इस प्रकार अमेरिका स्विट्जरलैंड में अलग अलग निमित्तों से इनका निर्माण किया गया था। तो ये प्रमुख बातें हैं जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाती है। इस प्रकार से हमने स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के पीछे जो वो वहाँ की विशेष परिस्थितियाँ या जो कारक रहे उनका अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।